हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन। मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि आहार एवं पोषण विज्ञान। इसको हम भोजन एवं पोषण भी कह सकते हैं। भोजन क्या होता है और पोषण क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व एवं उष्णता प्राप्त होती है, जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो भोजन होता है, भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, मनुष्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें कि रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि भोजन, वस्त्र और मकान, यानी कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं और वे शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, जबकि कुछ भोज्य पदार्थों में केवल 1 या 2 ही पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जैसे दूध एवं चीनी। तो दूध क्या है? दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, यानी कि दूध में जो होता है सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी को छोड़ करके। और जो चीनी होता है, इसमें केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए चीनी क्या है? चीनी हमें केवल ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए ये क्या है? अपूर्ण भोज्य पदार्थ है। तो इसमें लिखा गया है, जैसे दूध एवं चीनी, दूध में सभी पोषक तत्व विद्यमान है, इसलिए दूध को पूर्ण भोज्य पदार्थ कहा गया है। और चीनी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होता है। क्या होता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए यह अपूर्ण भोज्य पदार्थ है। यह ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ओके। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। क्या है? भोजन जो है, शरीर को स्वस्थ बनाए कर रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। परंतु यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में बार बार उठता है कि हम क्या खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, क्या उनमें वे सभी पोषक तत्व विद्यमान है जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। इसलिए हमें आहार तथा पोषण के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि हम अपने दैनिक आहार में इन पोषक तत्वों को सम्मिलित कर सकें। जब हमें इन तत्वों के बारे में जानकारी होगी, फूड न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होगी, तभी हम अपनी जो हमें आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएंगे। ठीक, हमारा उद्देश्य सिर्फ चटपटे एवं स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं है, बल्कि हमारा आहार संतुलित हो तथा उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप हों, यानी कि जो हमारे शरीर की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहे हों। ओके। इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं। भोजन की परिभाषा सभी राइटर ने अपने अपने हिसाब से दिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि सुधा नारायण के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषाएं दी है। ठीक, आहार वह ठोस या तरल पदार्थ है जो जीवित रहने, स्वस्थ को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अत्यावश्यक पदार्थ है। क्योंकि जब हम आहार हमारा अच्छा रहेगा, इससे हमें अच्छे पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी जो हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो क्या होगा? कोई भी कार्य हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब हमारी एनर्जी जो है संतुलन में रहेगी। ओके। अब अगला परिभाषा है शुभांगिनी जोशी के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भोजन को क्या कहा है? भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। सही बात है। भोजन नहीं है तो हमारे शरीर का पोषण नहीं होगा। पोषण मतलब जब शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अब क्या है पोषण की परिभाषा?
पोषण की परिभाषा देख लेते हैं क्या है। डी.एफ. टर्नर के अनुसार पोषण की परिभाषा जो है डी.एफ. टर्नर ने क्या दिया है। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का निर्माण करते हैं। इन्होंने बताया है कि जो पोषण होता है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और जो शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती हैं तो उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनकी टूट फूट होती है उनका भी मरम्मत करते रहना। तो कब होगा, जब हमारे शरीर में पोषण यानी पोषक तत्व की मात्रा जो संतुलन है वो बना रहेगा तब। ठीक, उसके बाद सुधा नारायण के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, अवशोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। ठीक, जैसे हमने भोजन किया, शरीर में भोजन गया, उसके बाद भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। पाचन के बाद जो उससे पोषक तत्व निकले उसका अवशोषण शरीर ने किया। ठीक, शरीर में उसका अवशोषण जब हो गया तो शरीर को ऊर्जा मिल गई, वही क्या है, पोषण कहलाता है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि शरीर की विभिन्न जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन में विद्यमान पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन एवं अवशोषण के बाद सजीव द्वारा इन पौष्टिक तत्वों का उपयोग किया जाता है जिससे शारीरिक वृद्धि होती है, तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को उष्णता प्राप्त होती है तथा विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण होता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ये सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं पोषण के माध्यम से ही होती है। जब हमारे शरीर का पालन पोषण अच्छे से होगा तभी ये सारी क्रियाएं अच्छे से संपन्न हो पाएंगी। ओके, अब आगे आता है पोषण की स्थितियां। पोषण की कितनी स्थितियां हैं, दो। कौन कौन सी, सुपोषण और कुपोषण। पहली क्या है, सुपोषण या उचित पोषण, मतलब कि जो हमारे शरीर में जितने शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता है उन सभी की प्राप्ति हो जाती है। और कुपोषण क्या होता है, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उन पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। आहार क्या है, व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। आहार क्या होता है, जो व्यक्ति होता है एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है वो भोजन उस व्यक्ति की एक दिन का आहार कहलाती है। ठीक, आगे चलते हैं। संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार। आहार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संतुलित आहार और असंतुलित आहार। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है, जिसकी मात्रा मतलब बराबर, संतुलन हो, बैलेंस हो। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन विद्यमान है, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हों, संतुलित आहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। ठीक, विभिन्न भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जो ये पोषक तत्व होते हैं इन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बोज है इसका क्या कार्य होता है, कार्बोज एवं वसा का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोज और वसा हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद में आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या कार्य करता है, प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। शरीर के निरंतर कार्य करने से प्रतिदिन कोशिकाओं, ऊतकों, तंतुओं आदि
में जो है टूट-फूट होती रहती है, अतः यह उनका निर्माण एवं मरम्मत करता है। प्रोटीन क्या करता है? नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनका मरम्मत करता रहता है। ओके, अब आता है क्या? विटामिन। विटामिन क्या होता है? विटामिन जो है इसको हम सुरक्षात्मक तत्व भी कहते हैं। विटामिन विभिन्न प्रकार के जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है तथा शरीर की समस्त क्रियाकलापों, भरण पोषण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक, उसके बाद आता है खनिज लवण, जिसको हम मिनरल्स भी बोलते हैं। तो जो खनिज लवण होता है वो क्या करता है? जो खनिज लवण होता है वो शरीर के निर्माणात्मक कार्य जैसे अस्थियों, दांतों, कोमल तंतुओं, रक्त आदि का निर्माण एवं विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन? खनिज। खनिज मतलब मिनरल्स। इसके अंतर्गत कई तत्व आते हैं जिनकी आवश्यकता हमें सूक्ष्म में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। ओके, अगला आता है रेशे। रेशे जो है क्या कार्य करते हैं? रेशे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं तथा अमाशय में क्रमाकुंचन गति का कार्य करते हैं, जिससे भोजन आंतों में नहीं चिपकता है तथा सरलता से इसका पाचन हो जाता है। रेशे जो है हमारे भोजन के पाचन में मदद करते हैं। और जल क्या करता है? जल तो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल ही जीवन कहा गया है, जल ही जीवन है। जल शरीर की सभी क्रियाओं जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, चयापचय, उत्सर्जन आदि के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। कौन? जल। जल पोषक तत्व के अंतर्गत तो नहीं आते, लेकिन जल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद आता है असंतुलित भोजन। असंतुलित आहार क्या होता है? जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी या अधिकता रहती है, तो वैसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है। ठीक, अब आता है कुपोषण, सुपोषण। कुपोषण और सुपोषण क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपोषण या उचित पोषण। क्या है सुपोषण या उचित पोषण? वह स्थिति जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, शरीर और मानसिक कार्य क्षमता व अन्य आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। यानी कि जो सुपोषण होता है या उचित पोषण होता है, जो व्यक्ति है उसके आयु के अनुसार हो, उसके लिंग के अनुसार हो, शारीरिक क्षमता के अनुसार हो, मानसिक क्षमता के अनुसार हो, वो क्या है? सुपोषण है, यानी कि उचित पोषण है। वो किसमें आएगा? उचित पोषण या सुपोषण कहलाता है। उचित पोषण से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुपोषण से तात्पर्य है व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य से। सुपोषण क्या तात्पर्य है? व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ। कुपोषण यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन से होता है, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। कुपोषण में क्या होता है? जब शरीर की आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, या तो कोई पौष्टिक तत्व तो होगा ही नहीं या अधिक होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कुपोषण हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण होता है, और अगर पोषक तत्व अधिक मात्रा में हो गए तो क्या होता है? अतिपोषण हो जाता है। अल्प पोषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे रक्त अल्पता और विटामिन न्यूनता जनित रोग या रतौंधी, स्कर्वी,
अस्थि मृदुता और अस्थि विकृति, सूखा रोग, क्वाशियरकोर एवं अन्य अनेक बीमारियां हो जाती हैं। जब हमारे शरीर को उचित पोषण नहीं होगा तो शरीर क्या होगा, शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। ओके। अतिपोषण क्या होता है? ओवर न्यूट्रिशन। अतिपोषण जो है, अतिपोषण भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे मोटापा बढ़ता है और मोटापा जो है विभिन्न बीमारियों का जड़ होता है। मोटापा जो है विभिन्न बीमारियों की जननी कह सकते हैं, जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, धमनियों में वसा का जमाव आदि हो सकता है। ठीक। मोटापा जो है विभिन्न बीमारियों की जननी है। ओके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।